श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले, इमं विवस्वते योगम अर्थात इस योग को सूर्य में, प्रोक्तवान हम व्ययम अर्थात बोलने वाला हूँ मैं सदा के लिए, विवस्वान मनवे प्राह अर्थात सूर्य ने सुनाया मनु को, मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत अर्थात मनु ने बोला इक्ष्वाकु को। तो इस श्लोक से अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण योग की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पे मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो अगले कुछ श्लोक आने वाले हैं इनको आप बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत ही गहरे अर्थ हमें बताए गए हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके बारे में, कि धार्मिक दृष्टिकोण से इस संसार को कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पर होता वास्तव में ये है कि लोगों ने प्रतीकों को वास्तव में वैसे ही ले लिया है और इस कारण से वो भ्रमित हो गए हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति वास्तव में इन श्लोकों के ठीक प्रकार से जो समझाना है वो नहीं कर पाते हैं। और इस कारण से बहुत सारा भ्रम है जो कि इन श्लोकों को लेकर के आज के समय पर हमारे समाज में है, तो उसको हमें स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए आप मुख्य रूप से यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इन श्लोकों में हमें क्या बताया जा रहा है। तो इस श्लोक में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग का ज्ञान है इसको मैं सदा से और सदा तक आगे भी जो सूर्य है उसमें बोलता रहता हूँ। और ये जो ज्ञान है ये सूर्य ने मनु को प्रदान किया और उसके पश्चात मनु ने फिर ये जो योग का ज्ञान है उसे इक्ष्वाकु को प्रदान किया। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा भ्रम सभी लोगों के मन में उत्पन्न होता है वो वास्तव में ये होता है कि लोग सोचते हैं कि जो सूर्य है वो वास्तव में सूर्य देव हैं, और सूर्य देव को कि जैसे चित्रित किया गया है कि वो स्वर्ग में हैं या फिर अपने रथ पर जो है वो घूमते रहते हैं, इस प्रकार से बताया जाता है। तो वैसे ही जो है लोग सूर्य देव की एक कल्पना अपने मन में बनाते हैं, और लोग ये भी सोचते हैं कि जो मनु है वो वास्तव में एक व्यक्ति हैं या जो इक्ष्वाकु हैं वो एक व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से जब वो सोचते हैं तो वो ठीक से जो संदेश यहाँ पे दिया गया है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो प्रतीक हैं इनको हमें कैसे समझना है ताकि हम जो श्री कृष्ण का यहाँ पे संदेश है उसे ठीक प्रकार से समझ सकें। तो यदि आप वेदों को भी देखें तो वेदों में सूर्य देव जो हैं वास्तव में वो वैभव का प्रतीक हैं, कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर एक वैभव उत्पन्न होता है, उस वैभव को सूर्य देव के द्वारा चित्रित किया गया है। यदि आप चित्रों को भी देखें जो भगवान के लिए बनाए जाते हैं, जैसे भगवान बुद्ध हो गए या महावीर हो गए या श्री कृष्ण हो गए या राम हो गए, आप देखिए कि उनके पीछे एक चमक दिखाई जाती है। तो ये जो चमक है वास्तव में यही वो सूर्य है जिसके बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस सूर्य में अर्थात इस वैभव में मैं सदा योग का जो ज्ञान है वो देता रहता हूँ। और आगे फिर जो मनु के बारे में और इक्ष्वाकु के बारे में बताया गया है उसको भी हमें ठीक से समझना चाहिए। तो मनु जो है वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जो है वो इस माया के संसार के निर्माता हैं। अब ये जो माया का संसार है इसके बहुत सारे भिन्न भिन्न पहलू हैं, उनमें से एक पहलू जो है वो सभ्यता का पहलू है। तो ये जो सभ्यता वाला पहलू है ये वास्तव में मनु के द्वारा दर्शाया गया है, अर्थात मनु जो है वो सभ्यता को बताते हैं। यही कारण है कि जो मनु स्मृति है वो सभ्यता को चलाने के जो नियम है उनसे संबंधित है। तो मनु ने ये ज्ञान प्राप्त किया सूर्य से, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति का वैभव है उसके द्वारा सभ्यता ने ये जो संसार को चलाने का, जो सभ्यता को चलाने के जो नियम होते हैं उनको प्राप्त किया या योग के ज्ञान को प्राप्त किया। उसके पश्चात बोला जाता है कि मनु के द्वारा ये फिर इक्ष्वाकु ने प्राप्त किया, और इक्ष्वाकु जो हैं वो बोला जाता है कि मनु के पुत्र हैं और वो सूर्य वंश के सबसे प्रथम राजा हैं। तो यहाँ पे भी हमें समझना चाहिए कि वो वास्तव में व्यक्ति नहीं है, वो वास्तव में एक ऐसे राजा हैं या एक ऐसे शासक हैं जो कि ठीक प्रकार के नियमों के द्वारा अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मनु ने योग का ज्ञान जो है वो सूर्यदेव से प्राप्त किया, तो वो वास्तव में एक ज्ञानी व्यक्ति के वैभव द्वारा प्राप्त किया।
और फिर उस ज्ञान को अपने राज्य में लगाया, वो इक्ष्वाकु ने लगाया। तो इक्ष्वाकु वास्तव में कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक राजा का प्रतिनिधित्व है जो कि अपने राज्य का ठीक प्रकार से पालन कर रहा है। आप ये भी देखिए कि राम जो है वो वास्तव में इक्ष्वाकु के वंश के बताए गए हैं। तो यहाँ पर यही है कि क्योंकि राम राज्य सबसे अच्छा राज्य बताया गया, तो बात वही है यहाँ पर कि इक्ष्वाकु जो है वो उचित राजा को दर्शाते हैं और राम जो है वो इक्ष्वाकु के ही वंश के हैं। अर्थात जो भी राजा वास्तव में अपने राज्य का ठीक प्रकार से शासन करता है वो वास्तव में इक्ष्वाकु के ही वंश वाला है, अर्थात वो सूर्य वंश वाला ही है। तो ये सब जब हम ठीक से समझ लेते हैं तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में कह क्या रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वैभव होता है एक ज्ञानी व्यक्ति का, उसमें मैं सदा बोलता रहता हूँ। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति जब कुछ बोलते हैं तो उनके द्वारा बोले गए जो शब्द होते हैं उसमें योग का जो ज्ञान होता है वो ईश्वर द्वारा ही आ रहा होता है। और इस ज्ञान को जान करके जब एक समाज अपने नियमों को निर्धारित करता है और ये बोलता है कि हर व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तो वही वास्तव में ये जो योग का ज्ञान है इसको मनु तक प्राप्त किया जाना और है जो वो बताया जा रहा है। और जब इन सभी नियमों को समाज में लागू किया जाता है तो जो समाज होता है वो धर्म की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये मनु से फिर इक्ष्वाकु तक पहुंचा, जो कि एक अच्छा राजा है जो कि अपने राज्य को योग के द्वारा चलाता है। तो यही है यहाँ पर संदेश जो कि श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जो है उसके वैभव के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से जब एक समाज अपने कर्मों को करता है तो वो समाज या वो व्यक्ति भी आप कह लें या वो परिवार आप कह लें, कुछ भी कह लें, वो धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और ये ही वास्तव में जो योग का ज्ञान है उसका संचारण है ईश्वर से लेकर हर व्यक्ति तक। और यहाँ पर अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि ये इस प्रकार से प्रतीकों का उपयोग क्यों किया गया है यहाँ पर, यानी श्री कृष्ण जो है इसको सीधे सीधे ही कह सकते तो उन्होंने प्रतीकों के द्वारा क्यों ये बात यहाँ पे कही। तो उसके लिए आपको ये समझना चाहिए कि हर प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं। कुछ लोग कुछ प्रकार से ज्ञान को समझते हैं, कुछ लोग कुछ प्रकार से ज्ञान को समझते हैं, वो तो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि जो प्राचीन काल था उस समय पर लिखित भाषा नहीं थी, उस समय पर सब कुछ जो है वो मौखिक रूप से बताया जाता था, तो ज्ञान को भी मौखिक परंपरा द्वारा ही संचारित किया जाता था। तो उस स्थिति में ऐसे जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं जो उनको यदि आप एक संक्षिप्त रूप में बता सकें तो वो बहुत उपयोगी होता है। तो इसी कारण से इन सभी जो भी विचार हैं ये इन सभी को ऐसे संक्षिप्त रूप में प्रतीकों द्वारा बताया गया ताकि वो फिर एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जा सकें। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।